बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस की सीरीज डेटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर। आज लेक्चर नंबर 10 में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ज्वाइन ऑपरेशन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचाता चलूं। अगर आप टीचर हैं या आप स्टूडेंट हैं, ये लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको इस लेक्चर की सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर रिक्वेस्ट भेजें। आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्म में आप तक ज़रूर पहुंचा देंगे। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल CS खान स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल CS खान स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। चलें आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर ज्वाइन ऑपरेशन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। इस लेक्चर के कंटेंट्स हैं, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके बाद हम लोग इसके ऑपरेशंस, ज्वाइन ऑपरेशंस की टाइप्स, मतलब थीटा ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन, और आखिर में आउटर ज्वाइन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं रिलेशनल अलजेब्रा क्या है। रिलेशनल अलजेब्रा इज अ प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। ये एक प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज। अब प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है? एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें ये बताया जाता है कि आपने उस रिलेशन के ऊपर या उस डेटाबेस के ऊपर आपने क्या करना है और कैसे करना है, आपको कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है और कैसे परफॉर्म करना है। इस लैंग्वेज को प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज कहती है। अब इसमें क्या करते हैं, रिलेशनल अलजेब्रा में दो या उससे ज्यादा टेबल्स को एज अ इनपुट लिया जाता है और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके सिंगल आउटपुट टेबल की सूरत में हमें और रिजल्ट इसके ऊपर मिल जाता है। ऑपरेशन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा, इसके फंडामेंटल जो ऑपरेशंस हैं ये डिस्कस हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। बेसिकली इसके दो ऑपरेशंस हैं, एक को बेसिक ऑपरेशन कहते हैं और एक को हम लोग ड्राइव या फिर एक्सटेंडेड ऑपरेशन कहते हैं। बेसिक ऑपरेशन की दो टाइप्स हैं, एक को यूनरी ऑपरेशन यानी एक ऐसा ऑपरेशन जिसके अंदर सिर्फ एक टेबल इन्वॉल्व हो, एक रिलेशन इन्वॉल्व हो, उसको हम लोग यूनरी रिलेशन कहते थे, और एक बाइनरी रिलेशन जिसके अंदर दो रिलेशन या दो टेबल इस्तेमाल हो, उसको बाइनरी रिलेशन कहते हैं। इन दोनों के बाद की वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, आप उसको जरूर विजिट करें। और इसकी जो सेकंड टाइप थी एक्सटेंडेड ऑपरेशन, जिसमें ज्वाइन और इसके डिवीजन और इंटरसेप्ट ऑपरेशन आते थे, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक इसकी ज्वाइन के बारे में है। ज्वाइन ऑपरेशन क्या होते हैं? द ज्वाइन ऑपरेशन इज डिनोटेड बाय R cross S symbol and is used to compound similar tuple from the two relation into single longer tuple. ज्वाइन बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दो रिलेशंस का होता है। दो रिलेशंस को बेसिकली क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये है, एक रिलेशन की तमाम रोज दूसरे रिलेशन की तमाम रोज के साथ क्या होती हैं, मर्ज होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, उसको बेसिकली हम लोग ज्वाइन भी कहते हैं और इसको हम लोग क्रॉस या फिर ज्वाइन से डिनोट करते हैं। और इसकी जो नोटेशंस हैं, आर ज्वाइन, ज्वाइन की कंडीशन, और एस, इसमें एस और आर दो रिलेशन या टेबल्स हैं और इसको हम लोग बेसिकली ज्वाइन करेंगे और नीचे इसकी ज्वाइन की कंडीशन लगा देंगे। वो जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसी तरह के क्रॉस प्रोडक्ट में दो रिलेशंस में से हमें उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमें डाटा क्या होगा, एक्सेस होगा, जो हमारा रिक्वायर्ड डाटा होगा। ज्वाइन की टाइप्स कौन कौन सी हैं? थीटा ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन और आउटर ज्वाइन। सबसे पहले थीटा ज्वाइन क्या चीज है? थीटा ज्वाइन allows you to merge two tables based on the condition represented by theta. Theta join works for all the comparison operators. It is denoted by symbol theta. The general case of join operation is called a theta join. अब इसमें क्या करते हैं, दो टेबल या दो रिलेशंस को बेसिकली हम लोग मर्ज करते हैं एक थीटा के कंडीशंस के ऊपर। अब उस कंडीशन के ऊपर जो वैल्यूज, जो एट्रीब्यूट सेटिस्फाई होंगे या कंडीशन को पूरा करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली दोनों रिलेशन के जो रोज होंगे वो हमें मर्ज होके
आउटपुट में मिलेंगे। इसकी नोटेशन क्या है, R1 थीटा ज्वाइन R2। इसमें R1 एक फर्स्ट रिलेशन है, R2 सेकंड रिलेशन है, और इसमें ज्वाइन है वो थीटा। वो क्या है, बेसिकली कंडीशन है जो कि दोनों रिलेशन में से कंडीशंस के सेटिस्फाई होने पे हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करके देंगे। इस थीटा ज्वाइन को क्लियर करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, एक रिलेशन है फैकल्टी का जिसके एट्रीब्यूट्स हैं फैकल्टी आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन। और दूसरा हमारे पास रिलेशन है कोर्स जिसके एट्रीब्यूट्स हैं कोर्स आईडी, टाइटल और फील्ड आईडी, सॉरी फैकल्टी आईडी। अब क्या करते हैं, अब हमने करना ये है, इन दोनों के ऊपर हमने क्या करना है, थीटा ज्वाइन अप्लाई करना है। थीटा ज्वाइन बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट होता है जो कि दो रिलेशंस को क्या करता है, आपस में मर्ज करता है, बट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली मर्ज करता है। अब इसमें हम लोग कंडीशन क्या करेंगे, सिलेक्ट डेजिग्नेशन इज इक्वल टू एसोसिएट, ये हमारी कंडीशन है, वो अप्लाई होगी किन दोनों के ऊपर होगी, कौन से ज्वाइन है, वो फैकल्टी और कोर्स, जो कि ये दोनों ऊपर वाली रिलेशन, इनको हम लोग मर्ज करेंगे। यानी कोर्स और फैकल्टी आईडी के तमाम रोज आपस में मर्ज होकर क्रॉस प्रोडक्ट की सूरत में हमें एज आउटपुट हमें प्रोड्यूस करेंगी। बट क्या करना है, कंडीशन ये माइंड में रखनी है जिसका डेजिग्नेशन क्या हो, एसोसिएट हो। अब इसमें से देखें डेजिग्नेशन किसका है, सिर्फ और सिर्फ दो फैकल्टी मेंबर, उसका डेजिग्नेशन क्या है, एसोसिएट है, जिनकी फैकल्टी आईडी 1002 और 1003 है। अब बेसिकली क्या होंगे, ये दोनों जो रोज हैं, ये दोनों रोज कंप्लीट रोज इस जो सेकंड रिलेशन है कोर्स, इन तमाम रोज के साथ बेसिकली क्या होंगी, मल्टीप्लाई या फिर मर्ज होंगी। आप इसमें देख सकती हैं फैकल्टी आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन, ये आपके फैकल्टी रिलेशन से आ रहे हैं, और कोर्स आईडी, टाइटल और फैकल्टी आईडी जो आपके कोर्स के रिलेशन से आ रहे हैं। अब इसमें से ये दो जो रोज हैं 1002, 1002 और 1002, बेसिकली एक जो रोज है इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ये रिजल्ट आया, और इसके साथ साथ फिर 1003 एक सिंगल रोज को हमने फिर मल्टीप्लाई किए हैं इन तीनों के साथ, तो फिर 1003, 1003 और एट द एंड 1003, ये तीन बार ये जो है ना एक रो बेसिकली मल्टीप्लाई की हुई है कोर्स के साथ, जो कि ये तीनों को जो रोज हमारे सामने आ रही है। अब इसमें देखें जिसमें फैकल्टी आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, कोर्स आईडी और टाइटल और फिर फैकल्टी आईडी, हमारे सामने फिर उसका रिजल्ट आ रहा है। बेसिकली हमारे पास एक क्या है, थीटा ज्वाइन है। अब इसमें एक बात थोड़ा माइंड में आप अभी से देखें, फैकल्टी आईडी और ये जो है फैकल्टी आईडी अगेन ये हमारे पास रिपीट होके आ रही हैं। बहरहाल थीटा ज्वाइन में ये दोनों रिपीटेड वैसे ही आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वी ज्वाइन। अब इक्वी ज्वाइन क्या है, फॉर वेट एवर ज्वाइन टाइप, आया वो इनर हो या फिर आउटर हो, इफ वो यूज ओनली द इक्वलिटी ऑपरेटर देन वी से दैट द ज्वाइन इज एन इक्वी ज्वाइन। अगर दो रिलेशन के दरमियान हमने कौन सा ऑपरेटर, जो कि रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा है आपका इक्वल का है, वो आपने लगा दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो ज्वाइन कौन सा हो गया, इक्वी ज्वाइन हो गया। अब ये ऑपरेशन कहाँ लगती हैं, बेसिकली ऑपरेशन ये लगती हैं जब दो स्पेसिफिक कंडीशन आपस में मैच करती हैं। हमारे पास दो रिलेशन हैं, एक आर रिलेशन है और एक एस रिलेशन है। आर रिलेशन के हमारे पास दो कॉलम्स हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। इस तरह से एस रिलेशन के साथ हमारे कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी। फर्स्ट में क्या है, आर ज्वाइन एस, उसमें हमने आर और एस ज्वाइन को इक्वी ज्वाइन के साथ क्या कर दिया है, हमने बेसिकली मल्टीप्लाई कर दी या मर्ज कर दी है, जिसमें कंडीशन हमने क्या सेटिस्फाई की है इक्वी ज्वाइन के जरिए, या इक्वी ऑपरेटर या फिर जो हमारा जो इक्वल का ऑपरेटर है वो क्या है, वो है कि आर जो आपका रिलेशन हो उसमें से जो कॉलम ए है वो क्या हो, वो इक्वल हो किसके साथ, वो एस कॉलम के एस रिलेशन के कॉलम ए के साथ। मतलब एक ऐसा ज्वाइन है जिसमें आर का कॉलम ए और एस का कॉलम ए आपस में जब मैच हो, इसके जो वैल्यूज आपस में मैच हो, तो फिर हमें उसका रिजल्ट प्रोवाइड करें। अब देखिए कॉलम ए में क्या है, ए बी डी एफ और ई है। इस तरह से कॉलम ए के अंदर क्या है, ए सी डी ई, और इसमें कौन से वैल्यूज आपस में क्या है, वो मैच हो रही है, कॉमन है, वो बेसिकली ए डी और ई है। इन दोनों को मिलाने से हमारे पास ये रिजल्ट आया। बेसिकली ये रिजल्ट इसलिए आया कि हमने दो ऑपरेशंस के
डिफरेंट कॉलम्स के ऊपर हमने कौन सा ऑपरेटर लगाया है, इक्वी ऑपरेटर या फिर इक्वल ऑपरेटर लगा, जिसका हमारे सामने ये रिजल्ट है। इस तरह से आर इक्वी ज्वाइन ऑफ एस, ये क्या है कि इसमें और जो है रिलेशन उसकी जो कॉलम बी है वो इक्वल होना चाहिए एस के कॉलम बी के साथ। अब और का कॉलम बी कौन सा है, 1 2 3 4 5, और इस तरह से एस का कॉलम बी कौन सा है, 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 इधर से और 1 2 3 4 इधर से ये आपस में मैच हुआ, आपस में यानी कॉमन वैल्यूज हैं। इस कॉमन वैल्यूज के ऊपर हमारा ये बेसिकली क्या है, रिजल्ट है। तो ये हमारा इक्वी ज्वाइन है, यानी कि ऐसा ज्वाइन जिसमें दो रिलेशंस के डिफरेंट रोज या डिफरेंट कॉलम्स को हम लोग बेसिकली मर्ज करते हैं, कंडीशन लगाते हैं कि फर्स्ट रिलेशन की फलां वैल्यूज और सेकंड वैल्यूज के फलां वैल्यूज आपस में क्या हो, मैच हो, तो हमें उसका रिजल्ट प्रोड्यूस होके मिलना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है नेचुरल ज्वाइन। अब नेचुरल ज्वाइन बेसिकली क्या है, बिल्कुल इक्वी ज्वाइन है, लेकिन जस्ट इसमें माइनर सा फर्क है। इक्वी ज्वाइन से मुराद ये है कि फर्स्ट रिलेशन और सेकंड रिलेशन की जो कुछ वैल्यूज हैं जब वो आपस में मैच हों तो उसके बाद हमें रिजल्ट मिल जाए। बट नेचुरल ज्वाइन क्या है, इक्वी ज्वाइन लेने के बाद उसमें जो डुप्लीकेट्स एट्रीब्यूट्स हो रहे हैं उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, वो आपका नेचुरल ज्वाइन बन जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक नेचुरल ज्वाइन लिया स्टूडेंट रिलेशन के साथ और दूसरा रिलेशन है कोर्स के साथ। अब स्टूडेंट रिलेशन में एट्रीब्यूट्स हैं रोल नंबर, नेम और कोर्स में कोर्स आईडी, कोर्स नेम और कोर्स का ड्यूरेशन। अब इसमें हम लोग इक्वी ज्वाइन लेंगे, कौन किन के दरमियान, हमने एस और सी के दरमियान जो वैल्यूज हमारे इक्वल होंगे, जो सेम होंगे। अब याद रखें कौन सी वैल्यू सेम है, कोर्स आईडी में ये वैल्यूज आपकी सेम है, कौन सी मैं थोड़ी सी हाईलाइट भी आपको कर देता हूँ, ये आपके कोर्स आईडी में ये वैल्यूज आपकी सेम, और इसके साथ जो जो वैल्यू इस दोनों रिलेशन में सेम है उसको बेसिकली हम लोग इसमें मर्ज कर देंगे, और जो वैल्यूज डुप्लीकेट हो रही है उसमें हम लोग बेसिकली उसको रिमूव कर देते हैं। अब इसमें M01 इधर भी M01 आपस में मैच हुआ, तो इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास M01 का ये वाला रिजल्ट है। अब M02 इधर से और M02 इधर से ये बेसिकली मैच हुआ, तो इसका हमारे पास ये रिजल्ट आया। और M03 इधर है बट आपका M03 इधर नहीं है, तो फिर हमारे पास क्या आना चाहिए उसका रिजल्ट, हाँ बिल्कुल इधर भी M03 मौजूद है, इधर भी M03 मौजूद है, उसका रिजल्ट हमारे पास ये आया है। और M04 ये है और ये M04 है, इसका रिजल्ट हमारे पास बेसिकली ये आया है। और इसमें कौन से एट्रीब्यूट्स कॉमन थे, ये वाले जो कॉमन एट्रीब्यूट जो कि डुप्लीकेट हो रहे थे, सी आईडी इधर भी और बेसिकली सी कोर्स आईडी इधर भी, ये दोनों बेसिकली डुप्लीकेट हो रहे थे, उसमें से सी आईडी वो रिमूव कर दिया है बट कोर्स आईडी इसमें मौजूद रहा है। तो ये हमारा बेसिकली नेचुरल ज्वाइन है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, दो रिलेशंस को जब हम लोग मर्ज करते हैं किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन में, और जिस कंडीशन के बेस पे उसको मर्ज करते हैं वो बेसिकली दोनों डुप्लीकेट होकर आ रही होती है, उसमें से एक को क्या कर देते हैं हम लोग, उस एक एट्रीब्यूट या कॉलम को हम लोग रिमूव कर देते हैं, वो आपका नेचुरल ज्वाइन बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन क्या होते हैं, बेसिकली इसमें तीन टाइप्स होती हैं, एक को लेफ्ट आउटर ज्वाइन कहते हैं, एक को राइट और एक को फुल आउटर ज्वाइन कहते हैं। लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या, कीप द डाटा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड टेबल एंड इफ देयर आर नो कॉलम्स मैचिंग इन द राइट टेबल इट रिटर्न नल वैल्यू। अब इसमें लेफ्ट में क्या करते हैं हम लोगों ने, बेसिकली दो रिलेशंस में से क्या करना होता है, दोनों के जो मैच करने के बाद फर्स्ट आपका जो लेफ्ट साइड पर रिलेशन होता है वो एज इट इज कंप्लीट आना होता है, राइट में जस्ट जो वैल्यूज मैच होंगी वो आएंगी, बाकी जो नल वैल्यूज हैं वो राइट पे रह जाएंगे। और राइट आउटर ज्वाइन में क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट जो रिलेशन है उनको बेसिकली हम लोगों ने मर्ज करना होता है किसी भी स्पेसिफिक जो वैल्यूज मैच होने के बाद, लेकिन इसमें जो राइट आपके रिलेशन है वो कंप्लीट आना होता है, बट लेफ्ट में से जो वैल्यूज मैच आनी हो वो आ जाती है, बाकी आपकी रिमेनिंग रह जाती है। और फुल में क्या करते हैं, दोनों को जो कॉमन एट्रीब्यूट्स के ऊपर जो वैल्यूज आती हैं वो आपकी आ जाती हैं, बाकी आपके लेफ्ट और बाकी या राइट आपकी जो वैल्यू नल है वो एज इट इज आपकी रह जाती है। एग्जांपल के साथ देख लेते हैं इसको। लेफ्ट आउटर ज्वाइन है, इसमें एम्प्लॉय ई ये हमारे पास एक टेबल है और राइट साइड पे भी हमारे पास डिपार्टमेंट टेबल है, इन दोनों में हम लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। ये लेफ्ट आउटर ज्वाइन की बेसिकली इसकी डिनोशन है। अब इसमें आप लोग देखें कि लेफ्ट आउटर ज्वाइन में ये सारा का सारा जो लेफ्ट साइड रिलेशन है इसमें एज इट इज आना ही है। ये देखें जिसमें एम्प्लॉय आईडी, उसका नेम, उसका एज और
और उसका डिपार्टमेंट नेम। ये डिपार्टमेंट नेम बेसिकली सेकंड से आ रहा है क्योंकि इन दोनों के ऊपर वैल्यूज आपकी मैच होनी थी। जो वैल्यूज मैच होंगी उस मैचिंग के बाद लेफ्ट पे आपका कंप्लीट आपका वो आ जाएगा आपका ये पूरा पूरा रिलेशन आएगा। अब इसमें सारा आपका ये वैल्यूज आ रही हैं, बट राइट साइड पे जो वैल्यूज आपकी मैच हुई हैं वो ये आई हैं, बट जो मैच नहीं हुई वो राइट साइड पे वहां क्या लिखा आ रहा है, नल लिखा आ रहा है। इस तरह से राइट आउटर ज्वाइन में क्या है, वही सेम रिलेशन है, लेफ्ट रिलेशन एम्प्लॉय और राइट रिलेशन आपका डिपार्टमेंट। अब इन दोनों में डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट आईडी ये बेसिकली आपके कंडीशनल एट्रीब्यूट्स हैं। इसके कंडीशंस के ऊपर जो वैल्यूज आपस में मैच करेंगी वो रोज आपके यहाँ रिजल्टेंट टेबल में आएंगी, जिसकी डिनोशन ये है राइट आउटर ज्वाइन में। अब इसमें क्या है, आपका जो राइट जो आपका है वो रिलेशन वो आपका बिल्कुल एज इट इज आएगा, जिसमें क्या है आपका डी नेम, डिपार्टमेंट नेम आपके ये सारे के सारे आ रहे हैं। अब इस डिपार्टमेंट आईडी में जो लेफ्ट में जो मैच होंगी उसकी जो कॉमन वैल्यूज हैं वो यहाँ आ रही हैं, बट इसमें जो वैल्यूज नहीं मैच हो रही उसको लेफ्ट साइड पे नल एज इट इज शो कर रही है। अब इसमें देखें राइट साइड पे क्रेडिट, लोन और कैश तीन डिपार्टमेंट नेम थे, वो तीनों के तीनों आ रहे हैं, बट कैश डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली राइट टेबल में कोई वैल्यू मैच नहीं हो रही, लिहाजा इसलिए यहाँ इसी जो है ना टपल्स में जो राइट साइड पे क्या हो रहा है, नल नल शो हो रहा है लेफ्ट साइड पे। और फुल आउटर ज्वाइन में क्या है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। किसके ऊपर, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नंबर के साथ जो वैल्यूज आपस में मैच होगी वो मैचिंग की वैल्यूज हम लोगों ने रिजल्ट में शो करवाना है, जिसकी डिनोशन क्या है, ये है फुल आउटर ज्वाइन में। अब इसमें लेफ्ट साइड पे जो हमारे पास जो वैल्यूज मैच होंगी वो आ जाएंगी, राइट साइड पे जो वैल्यूज मैच होंगी वो आ जाएंगी। जो वैल्यू मैच नहीं होंगी बट उसकी क्रॉसपोंडिंग वैल्यू सेकंड रिलेशन में मौजूद है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने उसके मुतबादिल जो टेबल है उसमें वैल्यू नल शो करवा देनी है। जिसमें ये आपकी वैल्यू है इधर राइट साइड पे नहीं है, लिहाजा हमने नल करवा दिए। इस टेबल के अंदर ये मौजूद है बट इधर मौजूद नहीं है, लिहाजा हमने इसको नल हमने शो करवा दिया। ये बेसिकली आपके ज्वाइन है। ज्वाइन बेसिकली आपके क्या है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होती है। क्रॉस प्रोडक्ट में दोनों रिलेशन को मर्ज करना होता है, लेकिन यहाँ ज्वाइनिंग में उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, इसमें मर्ज तो करते हैं बट उसकी क्या करते हैं, स्पेसिफिक कोई ना कोई कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम लोग मर्ज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर हमारा समझ आया है तो हमारे YouTube चैनल CS खान स्टूडियो को सब्सक्राइब भी करें और इस चैनल की जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। अल्लाह हाफिज़।